उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों व अनुदेशक साथियों के लिए, लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से व शिक्षा जगत से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं, साथ ही जो विभिन्न भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आ चुकी है उनका भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है टीईटी के खिलाफ दिल्ली में कल शिक्षकों की रैली। शिक्षक पात्रता परीक्षा को सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के विरोध में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित होगी। रैली में देश भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। यह रैली टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य किए जाने के फैसले से भारी नाराजगी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीटी पास करना अनिवार्य करना अन्यायपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 से टीटी लागू हुआ था। ऐसे में इससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह नियम लागू करने से शिक्षकों में आक्रोश है। उनका यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पिछली तिथि से प्रभावित करना संविधान की भावना के खिलाफ है। जैसा कि इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है, टीटी अनिवार्यता मामला 4 को दिल्ली में ताकत दिखाने को होने लगे रवाना। तो इस प्रकार से आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि केंद्र से राहत के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही है और इस परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा प्रयास होने जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश जूनियर एडेड भर्ती 2021 को लेकर के। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, स्पष्ट तौर पर जो अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन नियुक्त विशेष को लेकर के अभी कोई भी स्पष्ट तौर पर आदेश या समय सारणी जारी नहीं हुई है। तो इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के साथियों का विशेष प्रयास आप सभी के समक्ष है। क्या निष्कर्ष आने वाले समय में रहेगा, इंतजार रहेगा। अगली महत्वपूर्ण खबर है कि गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों का तबादला करने की मांग। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों ने कहा कि पिछले साल जून जुलाई में लगभग 25,000 शिक्षकों को तबादला मिला था। वहीं कुछ शिक्षक पेयर न मिलने के कारण इसका लाभ नहीं पा सके। ऐसे में वे काफ़ी समय से तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे हैं या एक ही जिले में 10-12 साल से काम कर रहे हैं। विभाग वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों को उनके घर के पास तबादले की नीति बनाए। इस परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे लगातार मांग की जा रही है और इस खबर के माध्यम से भी निष्कर्ष साझा किया गया है। शिक्षकों ने उठाई ट्रांसफर की मांग, कहा अध्यापन के उत्साह पर पड़ रहा असर, साहब बस घर के पास पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध स्कूलों में तैनात हजारों शिक्षकों के लिए ट्रांसफर एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जून जुलाई 2025 में करीब 25,000 स्वैच्छिक सरप्लस ट्रांसफर होने से जहां एक बड़े तबके को राहत मिली है, वहीं अंतर जनपदीय और जनपदीय तबादलों की राह देख रहे शिक्षक अब भारी निराशा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष जानने को मिल रहा है। तो जैसा कि स्पष्ट है क्यों हो रही जल्द तबादले की मांग, वो निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। अगली बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्स कर्मी साथियों से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार वेतन विसंगतियों को लेकर के प्रयास जारी है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 1 अप्रैल 2025 के बाद नियमित हुए स्थायी व वर्क चार्ज कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के सिंगल बेंच के 4 नवंबर 2025 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। पुलिस विभाग में 81,000 पदों पर भर्ती इस साल होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई है। इस खबर के माध्यम से भी अगर आप जानेंगे कि पुरानी पेंशन के एकल पीठ के फैसले पर 2 जजों की पीठ ने लगाई अंतरिम रोक। हाईकोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। यह निष्कर्ष यहाँ पर साझा किया गया है। उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अवलोकन करेंगे तो विशेष जानकारी आपको इस खबर के माध्यम से जानने को मिल रही है। 6 जिलों के 160 केंद्रों पर होगी एलटी ग्रेड कंप्यूटर विषय की परीक्षा। 70,496 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। केंद्रों पर 50% वाह्य परीक्षक होंगे तैनात। अगली बड़ी खबर आ चुकी है, 2 दशक बाद आई भर्ती के पाठ्यक्रम का पता नहीं, 1.25 लाख अभ्यर्थी परेशान। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 2 साल बाद समाज कल्याण विभाग में स्वास्थ्य शिक्षक शिक्षा अधिकारी के 221 पदों पर भर्ती निकाले जाने के बाद अभ्यर्थियों का उत्साह अब चिंता में बदलता जा रहा है। कारण आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद भी इस भर्ती का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस जारी नहीं हुआ है।
एलटी ग्रेड के 4 विषयों की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। एलटी ग्रेड हिंदी, गणित, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान विषय की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है करना होगा। 17 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है जारी है। बड़ी खबर आ चुकी है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी खबर यहाँ पर साझा की गई है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। अफवाह से निपटने के लिए आयोग ने बनाया प्रकोष्ठ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अफवाहों से निपटने के लिए स्पेशल सेल का जो है गठन किया है। अगली खबर आ चुकी है। 97 पदों पर आए 54 अभ्यर्थी, यूपी के 3। जैसा कि आप यहां पर अवलोकन करेंगे। डाक मंडल में ग्रामीण डाक जो है सेवक के 97 पदों पर भर्ती की जा रही। विभाग की ओर से सभी 97 पदों के लिए चयन कर अभिलेख सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन इसके लिए 54 अभ्यर्थी ही जो उपस्थित हुए थे। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लोअर भर्ती में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के न्यूनतम कटऑफ और अधिकतम अवसर का सिद्धांत लागू करते हुए अधिकतम अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने की जो है मांग उठी है। विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन देने को मांगी सूचना। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी जानकारी यहां पर साझा की गई है। वित्त विभाग ने 28 जून 2024 के शासनादेश एवं उसके बाद समय समय पर जारी शासनादेशों के आधार पर विषय विशेषज्ञों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प देने के आदेश प्रदान किए हैं। छात्रवृत्ति से वंचित को मौका, फिर खुलेगा पोर्टल। बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति यहाँ पर जो है जानने को मिल रही है। अगली खबर आ चुकी है। डिग्री कॉलेजों में भर्ती प्राचार्य नौकरी छोड़ रहे हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज में प्राचार्य पद पर भर्ती हुई शिक्षक नौकरी छोड़कर पुराने संस्थान लौट रहे हैं। 298 प्राचार्यों की भर्ती हुई थी और केवल 100 प्राचार्य ही अब बचे हैं। जैसा कि साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है। इस आदेश का अगर आप अवलोकन करेंगे तो एलटी ग्रेड भर्ती में टेट लागू करने को लेकर के जो कल महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, ये वो महत्वपूर्ण सुनवाई का आदेश है जो 30 मार्च को सुनवाई हुई थी। कल सुनवाई हुई है। कल की सुनवाई के बाद निष्कर्ष ये आया है, याचिकाएं जो है डिस्पोज्ड ऑफ हुई हैं और जो है डिसाइड ऑन मेरिट्स के बिहाफ पर याचिकाएं डिसाइड होंगी। अब साथियों, लिखित आदेश जारी होने पर आगे की स्थितियां जो है स्पष्ट होंगी। शिक्षक और कक्षा की उपलब्धता के आधार पर नामांकन की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर के स्कूलों में अब शिक्षकों और कक्षाओं की उपलब्धता के आधार पर ही छात्रों के नामांकन की तैयारी चल रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से समस्त उप शिक्षा निदेशक, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए आदेश जारी हुआ है। डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं अप्रैल मई 2026 हेतु प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। बड़ी खबर है। जैसा कि आप देखेंगे, समाचार पत्र पढ़कर हुई नए सत्र की शुरुआत। अगली खबर है। प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों में शुरू हुआ नया सत्र। बस्ता, किताब और मुस्कान नया स्कूल चलो अभियान। 2 जनपदों में ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहला जनपद है शामली और दूसरा जनपद है उन्नाव। उन्नाव में 223 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की प्रक्रिया सेवाजन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुकी है। 6 महीने के ब्रिज कोर्स को लेकर के जो है 15 तक अब आवेदन की प्रक्रिया होगी। चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया को लेकर के वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, आवेदन को लेकर के डेट बढ़ा दी गई है। फर्जी अभिलेखों के होने पर 7 शिक्षकों को जो है बर्खास्त किया गया है। मैनपुरी में ये बहुत बड़ी जो है अपडेट आ चुकी है। तदर्थ प्रशिक्षकों की नौकरी पर असमंजस। खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों के सेवा विस्तार का जारी नहीं किया आदेश। सीटेट 2026 ओमार और कैलकुलेशन सीट की रिक्वेस्ट शुरू हो गई है। आवेदन करना है 1 मई तक। जानिए पूरी प्रक्रिया क्या है, वो यहाँ पर इंगित कराई गई है। निजी कॉलेजों में प्राचार्य व शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया तय करेगी कमेटी। इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष आ चुका है। जैसा कि एलटी ग्रेड सामाजिक विज्ञान विषय का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। 9,242 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा परिणाम जो है 14 अप्रैल तक जारी हो सकता है। स्कूलों में अब एआई कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ेंगे बच्चे। पहल शुरू। 5वीं और 8वीं पास बच्चों का अगली कक्षा में दाखिला अनिवार्य। इस परिप्रेक्ष्य में जो है महत्वपूर्ण आदेश जारी हो चुके हैं। संपत्ति न बताने पर 47,000 को फरवरी का भी वेतन नहीं मिलेगा। साथ ही केंद्रीय कर्मियों को राहत। इलाज में खर्च 10 लाख रुपए तक की प्रत्यापूर्ति स्थानीय स्तर पर होगी। 6,565 तकनीशियन पदों पर रेलवे विभाग में भर्ती की मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षकों के अवकाश आवेदनों का मात्र 7.71% ही समय पर निस्तारण। यूपी बोर्ड ने 29,208 मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची भी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दी। पुरानी पेंशन समाप्त करने के विरोध में मनाया काला दिवस। शिक्षक कर्मचारियों ने जो है काली पट्टी बांधकर किया विरोध। डीएलएड से यूपी वालों का मोहभंग। बाहरियों का क्रेज। बहुत बड़ा निष्कर्ष जानने को मिल रहा है।
मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत 2 से 8 अप्रैल 2026 के मध्य साधना सप्ताह का आयोजन के संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जो है यहाँ पर जारी हो चुका है। साथ ही शिक्षा निदेशक का महत्वपूर्ण आदेश जो स्कूल चलो अभियान के परिप्रेक्ष्य में। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष। वीडियो को साझा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।